वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का एमडी एजुकेशन में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के वीडियो लेक्चर सीरीज में वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ग क्या होता है? तो किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का वर्ग कहलाता है, यानी स्क्वायर कहलाता है। यानी कि जो भी संख्या है, अगर आपको उस संख्या का वर्ग निकालना है तो उस संख्या को जो है उसी संख्या से आपको गुणा करना है और जो प्राप्त होगा उसे ही जो है हम वर्ग कहेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे 5 का वर्ग, तो आप इसको इस तरीके से करेंगे 5 गुने 5। तो 5 को जब 5 में गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो 25 प्राप्त होगा। यानी कि 5 का वर्ग जो है क्या हुआ? तो 25 हुआ। इसी तरीके से देखेंगे कि 6 का वर्ग है, तो 6 का वर्ग है अर्थात क्या हो गया? 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है और जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो आपका वर्ग कहलाएगा। तो 6 का वर्ग क्या हो जाएगा? तो 36 हो जाएगा। इसी तरीके से 7 का वर्ग देखेंगे तो 7 गुना 7, क्योंकि उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना है, तो जो है गुना करने के बाद जो है वर्ग प्राप्त होता है। तो 7 का जो है वर्ग क्या हो जाएगा? तो 49। इसी तरीके से जो है 8 का वर्ग क्या हो जाएगा? तो 8 गुने 8, तो क्या हो गया? 64। फिर 9 का करेंगे तो 9 गुने 9 जो है ये 81 हो गया। और फिर 10 का करेंगे वर्ग, तो 10 गुना 10, तो क्या हो गया? ये 100 प्राप्त हो गया। फिर इसी तरीके से आप 11 का करेंगे तो 11 गुना 11, तो 11 का वर्ग होता है 121। और 12 का वर्ग होता है 12 गुने 12, तो जो है 144। और 13 का वर्ग करेंगे तो 13 गुना 13, तो जो है ये क्या होगा? 169 होगा। 14 का करेंगे तो 14 गुना 14, तो जो है ये हो जाएगा 196 हो जाएगा। 15 का वर्ग जो है क्या हो जाएगा? तो 15 गुना 15 यानी कि क्या हो जाएगा? तो जो है 225 यानी 225 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से जो है 16 का करेंगे तो 16 गुना 16, तो जो है क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 256 हो जाएगा। फिर 17 का करेंगे तो 17 गुना 17, तो 17 का जो वर्ग है ये हो जाएगा 289 हो जाएगा। फिर जो है अगर आप 18 का वर्ग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 गुना 18, और 18 को 18 में गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 18 का वर्ग जो है 324 होगा। और 19 का वर्ग करेंगे तो 19 का वर्ग क्या हो जाएगा? तो 19 गुना 19, तो क्या हो जाएगा? 361 हो जाएगा। और 20 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 गुना 20, तो यानी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 400, यानी कि 20 का वर्ग जो है 400 होगा। वर्गमूल क्या होता है? किसी संख्या का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट वह संख्या है जिसे अपने से ही गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त होता है। अपने से ही गुना करने पर दी गई संख्या जो है वो प्राप्त होगा। जैसे अगर आपको जो है 16 का वर्गमूल निकालना है तो क्या हो जाएगा? इसका करेंगे आप 16 का जो वर्गमूल निकालना है तो अपनी संख्या से ही गुना करेंगे और जो प्राप्त संख्या है वो वही जो है आपका वर्गमूल कहलाएगा। जैसे देखिए 4 गुना 4, तो ये जो है ये जोड़ा मिल गया, तो यह जो है आंसर क्या हो जाएगा? 4। यानी कि 4 जो है, यानी कि 4 को जो है 4 से ही गुना करेगा, मतलब अपनी संख्या को अपनी ही संख्या से गुना करने पर अपनी ही संख्या जो प्राप्त होता है उसे ही क्या कहेंगे? तो जो है वर्गमूल कहेंगे। यानी कि जो है 16, यानी कि 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। फिर अगर आप 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? तो 5 गुना 5 यानी कि 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा बन जाता है। जब जोड़ा बन जाता है तो जो है वर्गमूल का जो है ये सिंबल हट जाता है। जो वर्गमूल का जो सिंबल है ये है, ये आपका जो है ये वर्गमूल का सिंबल है। तो जब जोड़ा बन जाएगा तो यह जो है सिंबल हट जाता है। फिर अगर आप 36 का करते हैं तो 36 का भी जो है 6 गुना 6 यानी कि ये पेयर बन गया, तो 6 हो गया। फिर इसी तरीके से जो है 49 का करेंगे तो 7 गुने 7,
तो क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। फिर 64 का करेंगे तो जो है 8 गुना 8 तो क्या होगा, तो जो है आपको जो है 8 प्राप्त होगा। फिर अगर आप 81 का करेंगे तो 9 गुना 9 जो है वो 81 होता है, और जोड़ा हो गया तो जो है इसका 9 आंसर हो गया। फिर इसी तरीके से जो है आप 100 का करेंगे तो 100 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 को 10 से गुना करेंगे तो क्या 100 का वर्ग 10 हो गया। उसके बाद जो है आप 121 का वर्ग करेंगे तो 121 यानी कि 11 गुना 11, तो 121 का जो वर्ग है वो 11 हो गया। फिर 144 का वर्ग करेंगे तो 144 का वर्ग करेंगे तो 12 गुना जो है 12 होगा, तो जो है ये 12 आंसर आ गया। फिर इसी तरीके से जो है 169 का करेंगे तो जो है 13 को जो है 13 से गुना करना है, तो जो है इसका वर्गमूल जो है 169 का जो वर्गमूल है वो 13 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से जो है आप 196 का करेंगे तो जो है 14 गुना 14, तो 14 गुना 14 जो एक जोड़ा बन गया, तो जो है 196 का जो है वर्ग जो है 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप वर्गमूल जो है 196 का जो है वर्गमूल जो है ये 14 हो जाएगा, और इसी तरीके से आप जो है सारी के सारे वर्गमूल को जो है निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन को लेते हैं, कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से और जानते हैं कि किस तरीके से वर्गमूल को निकाला जाता है। वर्गमूल को बेसिकली 2 टाइप से निकाल सकते हैं, एक गुणनखंड विधि और दूसरा जो है भाग विधि। अभी फिलहाल हम गुणनखंड विधि की ही बात करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो है 1024 का जो है आपको वर्गमूल निकालना है। 1024 का जो है आपने क्या निकालना है, तो 1024 का जो है आपको वर्गमूल निकालना है, तो जो है आपको गुणनखंड विधि से निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेगा, क्या होगा कि जो है आप 1024 का जो है गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे, तो 1024 का जो है आप गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, निकालते हैं। तो 2 से करेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 एकम 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 और 1 यानी कि 2 पंचे 10 और 2 छिंग 12। फिर 2 से करेंगे तो जो है 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 छिंग 12 और 2 चक 8। फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। फिर आप 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो है 16 दूना 32 होता है। फिर 2 से करेंगे तो 8 दूना 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 चक 8 और फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 यानी कि 2 एकम 2। तो जो है ये आपका हो गया। अब इसे काउंट करते हैं कितना है, तो ये एक सेकेंड, तो देखिए कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 10 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स 10 है। तो जो है इसको किस तरीके से करना है आप देखेंगे बड़े ध्यान से। आप जो है वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे और फिर जो है आप यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2, तो कितना हो गया, 1 2 3 4। फिर एक और करेंगे 2 गुना 2 यानी कि 10 2 था। अब देखिए, अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जोड़ा बन रहा है, तो जोड़ा बन रहा है, तो जैसे ही जोड़ा बनेगा, पेयर बनेगा, तो जो है रूट से ये जो है वर्गमूल जो है यानी कि ये रूट जो है ये खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी क्या हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32, यानी इसका जो सही उत्तर है वो 32 होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। 1156 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 1156 का आप एलसीएम लेंगे। 1156 2 से 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा ये 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 और 2 निमा 18। फिर 17 से, तो 17 को जब करेंगे 2 में डिवाइड तो 17 बार में जाएगा। तो फिर इनका हम पेयर बनाएंगे, 2 गुने 2 गुने 17 गुना 17। तो यहाँ पे जो है आपका पेयर बन गया। तो जब पेयर बनेगा तो क्या होगा, ये रूट जो है हट जाएगा। तो फिर
2 गुने 17, यानी कि 17 दूना जो है 34 होगा। तो इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, 34। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 151 321 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो जो है आपका इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। 1 5 1 3 2 1। तो सबसे पहले क्या करना है, तो ये जो है आपको भाग विधि से जो है इसका वर्गमूल निकालना है। भाग विधि से आपको इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि से सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसमें जो है आप सबसे पहले आप नंबर लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1 5 1, उसके बाद 3 2 1, और ये पेयर बना लीजिए। इधर से ये पेयर बन गया। अब आप इसका जो है किस तरीके से करेंगे ये देखिए। ये जो 15 है, तो 15 का जो है ये टेबल, जैसे 15 है तो 15 आना चाहिए। एक ऐसा नंबर लेंगे जो उसी को गुना उसी से करना है, और करने के बाद जो है 15 से नीचे आना चाहिए या 15 के बराबर आना चाहिए। तो अगर आप 6 लेते हैं तो 36, यानी कि आप जो है अगर 4 लेंगे, 4 को 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, यानी 15 से जो है एक्स्ट्रा जा रहा है, तो इसलिए 4 से तो होगा नहीं। तो आपको फिर 3 लेना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। 3 से करेंगे तो जब 3 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 9 होगा, और फिर यहाँ पे आप 3 लिख देंगे और इसे जोड़ देते हैं 3 और 3 को, यानी कि इन 3 को 3 + 3 को जो है आप जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा। और फिर इसको घटाते हैं, 15 में से 9 गया तो क्या बचेगा, तो ये आपका 6 बचेगा। और उसके बाद जो है फिर 1 और 3 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो ये कितने बार में जाएगा, तो ये जो है आप चेक करेंगे, ये 8 बार में देखते हैं करके। तो जो है अगर 8 बार में करते हैं तो कितने आता है, देखिए 8 8 64 का 4 हासिल 6, और फिर हो जाएगा 8 6 48, 48 में जो है आपने 6 जोड़ देना है। तो 8 6 14 का 4 हासिल 1, और 4 और 1 5, यानी कि ये हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। फिर ये कितने बार में गया था, तो ये 8 बार में गया था। अब इसको फिर जोड़ लेंगे आप, जब 8 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, और 6 और 1 7 हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, इसमें से घटाना है। तो 13 में से जो है 4 गया, तो 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ पे 0, यानी कि 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ 5 में से 5 गया तो 0। उसके बाद बच गया 2 1, तो आप यहाँ पे 2 1 लिख लेंगे। अब उसके बाद देखेंगे कि ये किससे जा रहा है, तो हम इसे जो है 9 से लगाएंगे। 9 बार में जो है 9 से जो है इसको गुना कर देते हैं, यानी कि 7 6 को जो है 9/9, यानी कि ऊपर भी 9 और नीचे भी 9 लिखेंगे, और जब गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 9 9 81 के 1 हासिल 8, और फिर 9 6 54, ठीक है। और 54 में फिर आप 8 जोड़ेंगे तो 8 4 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6, यानी कि 62। तो 62 का क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और फिर हासिल 6। उसके बाद जो है 9 7 63, ठीक है। और 63 को जो है आप 6 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 63 और 6, तो क्या हो जाएगा, 6 थे 9 और ये 6, यानी कि 69 ये आएगा। और कितने बार में, तो 9 बार में गया था ये। तो आप यहाँ पे 9 लिख देंगे, और फिर ये जो है आपका 0 प्राप्त हो जाएगा, और ये जो है इसे आप 18, फिर उसके बाद जो है 7, और ये 7 हो जाएगा। तो मेनली जो है इसका जो है वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो इसका आपका वर्गमूल हो जाएगा जो है 3 8 9, इसका जो है सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, जो है 3 8 9 जो है किस में है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 147
1369 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए इसको भी जो है आप भाग विधि से करेंगे, क्योंकि जब वर्गमूल जो है अगर गुणनखंड विधि से नहीं होता है तो उस केस में जो है भाग विधि से करते हैं, ताकि इजी तरीके से जो है सॉल्व हो जाए। तो इसे भी आप उसी तरीके से करेंगे जैसे कि पहले किए थे। आपको निकालना है वर्गमूल 1471369। तो यहाँ पे लिखिए आप फिर 1471369। उसके बाद क्या करेंगे, तो आप पेयर जोड़े बनाएंगे इधर से। ये देखिए जोड़े बन गया आपका। अब बच गया क्या, तो बच गया सिर्फ एक। तो एक बच गया, तो अब किससे लगाएंगे, तो एक को एक से गुना करेंगे। जब आप एक को एक से गुना करेंगे, यानी एक बार में गया है, तो एक को एक से करेंगे तो एक प्राप्त होगा, और एक को जोड़ेंगे तो ये 2 आ गया, और एक में से एक गया तो ये 0 हो गया। फिर 47 को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब उसके बाद जो है ये 2 जैसे प्राप्त हुआ है, तो 2 के बाद जो है यहाँ पे कौन सा नंबर लिखे जो उसी को गुना करने पर जो है ये आपका 47, यानी कि आपको दिखाता हूँ, ये जो है 47 है। यानी कि यहाँ पे कौन सा नंबर रखे कि आपस में गुना करने के बाद और 47 के बराबर हो या फिर 47 से जस्ट नीचे हो, यानी कि 47 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो जो है आप इसे यहाँ पे 2 रख दीजिए, यानी कि जो है 2, तो 2 को 2 से करिए, यानी कि 2 दूना जो है ये 4 हो गया, और फिर 2 दूना 4 हो गया। तो ये 2 बार में गया, तो आप यहाँ पे 2 लिख देंगे, और फिर अगेन जो है आप इसे जोड़ देंगे। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और ये 2 हो गया। उसके बाद जो है 47, यानी कि ये 7 में से 4 गया, तो 7 में से 4 गया तो क्या बचेगा, ये 3 बचेगा, और 4 में से 4 गया तो 0। उसके बाद जो है आप यहाँ पे नोट करेंगे फिर 1 और 3। तो चलिए 1 और 3 को नोट कर लिया, तो क्या हो गया, जो है आपका 313 हो गया। तो 313 हो गया, तो फिर आपको जो है यहाँ पे जो है ये 24 है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखे ताकि फिर मल्टीप्लाई करने पर जो है ये 300 जो है 13 से कम हो या फिर इसके बराबर हो, इससे कम हो या फिर इसके बराबर हो। तो यहाँ पे जो है आप 1 रखेंगे, यानी कि जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो 240 जो है 241 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसे आप जोड़ लीजिए, तो 2 हो गया, और ये 4 और ये 2 हो गया। उसके बाद जो है 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है 11 में से जो है 4 गया तो क्या बचेगा, तो 11 में से 4 गया तो जो है आपका 11 में से 4 गया तो जो है 7 बचेगा यहाँ पे, और 2 में से 2 गया तो 0। फिर आप अगेन जो है 69 यहाँ पे नोट कर लेंगे, तो 69 आपने लिख लिया। उसके बाद फिर जो है आपको क्या करना है, तो ये जो है 242, तो 242 के बाद यहाँ पे कौन सा नंबर लिखे ताकि फिर मल्टीप्लाई करने पे जो है 72 और 69 यानी कि 72 69 के बिलो हो या फिर इसके बराबर हो। तो आप यहाँ पे जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 3 से करते हैं, तो 3 से करेंगे तो जो यहाँ पे भी आप 3 लिख दीजिए, और 3 3 9 हो गया। उसके बाद 3 दूना 6 हो गया, और 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, और 3 दूना 6 और 1 7। यानी यहाँ पे देखेंगे कि जो है बिल्कुल सारे सेम है, यानी कि 9 में से 9 गया तो 0, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 गया तो 0 हो गया। तो उसके बाद जो फिर क्या होगा, तो इसका जो है आपका वर्गमूल क्या होगा, 1471369 का जो वर्गमूल होगा आपका ये होगा 1213। तो इस तरीके से जो है आप भाग विधि द्वारा जो है वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑप्शन चेक करते हैं 1213, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 106.9156 का जो है आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसे भी जो है उसी तरीके से करेंगे भाग विधि से।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 106.9156 106.9156। तो यहाँ से आप जोड़ा लगाएंगे, ये जोड़ा लग गया, फिर यहाँ पे ये जोड़ा और ये एक बच गया। तो फिर जो है ये एक से जाएगा, एक को एक से गुना करेंगे और एक बार में गया तो यहाँ पे भी आप एक लिखेंगे। तो ये एक और एक दो हो गया, और एक में से जो है एक गया तो क्या बचेगा, ये 0 बचेगा। उसके बाद जो है आप ये 0 और 6 को उतार लेंगे। तो 0 और 6 को उतार लेंगे तो फिर क्या होगा, 0 6 को उतार लिया तो ये कितने बार में जाएगा, तो यहाँ पे भी आप 0 लिख दीजिए कि 0 बार में जाएगा। तो इसे करेंगे तो क्या होगा, 20 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये 0 हो गया और ये 2 हो गया। तो यहाँ पे जो है 6 में से 0 गया तो जो 6 में से 0 गया तो 6 और ये फिर 0 हो गया। उसके बाद फिर जो है अगेन जो है आप यहाँ पे 91 नोट कर लिए, 91 नीचे आ गया। तो उसके बाद क्या हो गया, 691, क्या आ गया 691। और फिर जो है 20 के बाद जो है यहाँ पे कौन सा नंबर लिखे ताकि जो है मल्टीप्लाई करे, तो जो है ये 691 से बिलो आए या फिर बराबर आए। तो हम इसे जो है 3 बार में लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 यहाँ पे भी आप 3 लिख दीजिए पॉइंट लगा के। तो 3 से करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 3 2 6 हो जाएगा। तो ये 3 और 3 क्या हो गया, 6 0 और 2। फिर घटाएंगे, 11 में से जो है 9 गया तो क्या बचा, 2 बचा। फिर यहाँ पे 8 में से 0 गया तो जो है 8। उसके बाद जो है यहाँ पे 6 में से 6 गया तो 0 बचेगा। उसके बाद फिर अगेन जो है ये 5 और 6 को आप यहाँ पे उतार लेंगे, नोट कर लेंगे। उसके बाद 206 में जो है कौन सा नंबर लिखे तो जो है उसको फिर मल्टीप्लाई करें तो जो है 8256 के बराबर आए या फिर इक्वल आए। तो आप इसे 4 बार में जो है मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो 4 से करेंगे तो क्या होगा, ये 4 4 जो है 16, यानी कि 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, और 6 चौक 24 और 1 क्या हो गया, ये 25 हो गया। उसके बाद जो है 4 दूना 8। तो यहाँ पे देखेंगे कि 6 में से 6 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0 और 8 में से 8 गया तो क्या बचा, तो 0 बचा। तो जो है 106.9156 का जो है वर्गमूल क्या आया, तो वर्गमूल जो है 10.34 आया। तो यह जो है इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं 1034। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है 1034। डियर स्टूडेंट, अगर इस वीडियो को देखने के बाद कुछ आप नया सीख पा रहे हैं, कुछ नॉलेज हासिल कर पा रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि जो है कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि जो बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें भी हेल्प मिल सके। और लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में जो है डाउट है, किसी टॉपिक में डाउट है, या फिर कोई या रीजनिंग हो, गद्यांश हो, या फिर मैथ से रिलेटेड हो, तो जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं।